तो ये बताएं किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? मैं मोदी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। ओके, कितने साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं वहाँ नर्सरी से पढ़ाई कर रही हूँ। ओके। नर्सरी से लेकर 12th तक मैंने वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करा है। अच्छा, तो ये आप बताएं कि किस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं और कितने प्रतिशत हासिल करें आपने? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ और मैं 90.20% ये बताएं घर में फ़ोन कभी यूज़ किया पढ़ाई के चलते? हाँ, अच्छा, कितनी देर यूज़ करते थे? थोड़ी देर। अच्छा, तो जैसा कि आप मोस्टली सुबह 6 बजे उठ जाती है ओके और उसके बाद स्कूल जाना जो रूटीन वर्क होता है उसका वो चालू रहता है। सुबह उठ के थोड़ा सा वार्म अप करती थी, उसके बाद अपना स्कूल जाने की तैयारी, अपना स्कूल गई, रेगुलर स्कूल गई है। तो नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापति, यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण से। जैसा कि आप सभी को पता है कि RBSC बोर्ड 2025 के रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं और बहुत सारे होनहारों ने अपने अपने परिवार का और अपने अपने राज्य का और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम उज्ज्वल स्थानों पर लाए हैं। तो चलिए आज हम कुछ होनहारों से बात करेंगे। पहले हम आ चुके हैं सुजानगढ़ की एक होनहार छात्रा के पास। तो सर्वप्रथम नाम बताएं। मेरा नाम सृष्टि सोनी है। ओके, हम सृष्टि सोनी से मिल रहे हैं। तो चलिए थोड़ी बहुत एक जर्नी जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने टॉप किया। तो ये बताएं किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? मैं मोदी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। ओके, मतलब कितने साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं वहाँ नर्सरी से पढ़ाई कर रही हूँ। ओके। नर्सरी से लेकर 12th तक मैंने वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करा है। अच्छा, तो ये आप बताएं कि किस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं और कितने प्रतिशत हासिल करें आपने? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ और मैं 90.20% आए हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि 90.20% हासिल करिए। ये बताएं कि किस प्रकार पढ़ाई करी, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी और किसे श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने रिजल्ट का श्रेय सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को ऑब्वियसली देना चाहूँगी और अपने स्कूल को एंड स्पेशली रामोदार सर को, ललिता मैम को और बाकी सभी स्टाफ को देना चाहूँगी। अच्छा, आपके रिजल्ट में हमने खास बात ये देखी, आपने 100 आउट ऑफ 100 एक सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो है अकाउंटेंसी, जो हमें रामोदार सर ने पढ़ाई थी। ओके, तो मतलब रामोदार सर की वजह से आपने ये प्राप्त किए? जी। तो आपने खुद की मेहनत से नहीं किया? नहीं, दोनों का ही था। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लाइफ में टीचर का भी एक योगदान होता है। तो अब ये बताएं घर में फ़ोन कभी यूज़ किया पढ़ाई के चलते? हाँ। अच्छा, कितनी देर यूज़ करते थे? थोड़ी देर। अच्छा, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ़ोन के साथ साथ में भी अपनी पढ़ाई को अच्छी ग्रोथ पे रखते हैं। डिप्रेशन लिया हो पढ़ाई का या कोई समस्या आई हो कभी जीवन में? नहीं, मेरे घर वाले मेरे को बोल के रखा है जितना है अच्छा है और मतलब आगे बढ़ना है, तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती पढ़ाई की। अच्छा, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सृष्टि ने कभी पढ़ाई की भी टेंशन नहीं ली और डिप्रेशन से भी दूर रखा पेरेंट्स ने। तो अब ये बताएं कि कोई एक ऐसा संदेश जो आप हमारे बच्चों को देना चाहें कि किस प्रकार वो कॉमर्स में टॉप कर सकते हैं और उन्हें क्या क्या अपनी लाइफ में करना चाहिए कि जिस हिसाब से वो टॉप कर पाए? तो उसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। और टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो उसको सॉल्व भी करना पड़ता है, तो थ्योरेटिकल नहीं है कि रट लो और मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो 99% लोगों का जो ड्रीम है वो बैंकिंग सेक्टर ही होता है। तो आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे? नहीं। CA? अच्छा, तो जैसा कि सृष्टि का ड्रीम फिर CA हो गया। तो अच्छा, अब आगे की तैयारियां कैसे करोगे और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी? स्ट्रेटजी तो अभी शुरू करेंगे। अच्छा, तो मतलब अभी आगे का प्लान बाकी। तो चलिए एक अंतिम सवाल और पूछ लेते हैं। तो ये बताएं कि घर पे आपका डेली रूटीन क्या था पढ़ाई का? सुबह से लेके शाम तक का किस प्रकार आपका डेली रूटीन रहता था? मेरा डेली रूटीन जनरली जब स्कूल डेज होते थे तब तो मैं स्कूल जाके आती थी, फिर नहीं, सुबह कितनी बजे जागते थे? सुबह 6 बजे। 6 बजे, तो मतलब 6 बजे से सृष्टि सोनी का जो डेली रूटीन है शुरू होता था। तो 6 बजे के बाद में क्या क्या करते थे? 6 बजे उठ के फिर स्कूल के तैयार होके फिर स्कूल जाके आते थे, फिर थोड़ी देर आराम करके फिर थोड़ी देर पढ़ते थे, फिर रात को खाना खा के थोड़ी देर पढ़ के बस फिर सो जाते थे। तो मतलब ओवरऑल आपकी सेल्फ स्टडी आपने कितने घंटे करते थे पूरे दिन में? मैक्सिमम कि हाँ इतना रहता था मेरा?
4 घंटे। 4 घंटे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि 4 घंटे सृष्टि ने हमेशा पढ़ाई करी है। 12 साल मोदी में बिताए हैं। तो वहाँ के प्रिंसिपल कैसे लगते हैं ये बताओ पहले। वहाँ के प्रिंसिपल भी अच्छे हैं। अच्छा, और मोदी के बारे में कुछ स्पोर्ट्स के बारे में या कुछ और ऐसी बातें, स्पेशलिटीज़ क्या है और वहाँ पे हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, अदर एक्टिविटीज़ हो, सैटरडे एक्टिविटीज़ हो, और वहाँ पे अलग अलग हाउस भी बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं। तो अच्छा। अदर को करिकुलम में भी बहुत ध्यान दिया जाता है और पढ़ाई पे तो दिया ही जाता है। ओके। अच्छा, पढ़ाई के अलावा कुछ और आपकी हॉबीज़? हाँ, ऐसे ड्राइंग, पेंटिंग। ओके। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आप पढ़ाई करते रहें, और भी आप माइंड को फ्री रखने के लिए कुछ अलग अलग हॉबीज़ प्राप्त कर। चलिए पहले हम उनके फादर से बात करेंगे। तो नमस्ते सर, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण पे। तो अब ये बताएं कि सृष्टि सोनी ने किस प्रकार टॉप किया और वो घर पे क्या क्या करती थी? घर पे मोस्टली सुबह 6 बजे उठ जाती है। ओके। और उसके बाद स्कूल जाना, जो रूटीन वर्क होता है उसका वो चालू रहता है। 2-2.5 घंटे स्कूल से आने के बाद पढ़ाई कर लेती है, फिर खाना वाना खा के रात को 2-2.5 घंटे पढ़ाई कर लेती है। अच्छा। मोस्टली 4 घंटे के लगभग पढ़ाई की, लेकिन उसने पढ़ाई रेगुलर की है। ये नहीं जो और बच्चे करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लिए और बाकी जो रूटीन उनकी पढ़ाई चलती है उस पर ध्यान नहीं दें। तो अगर सारे बच्चे भी, अगर मेरा तो यही सुझाव है सब बच्चों को कि पढ़ाई रोज़ करनी है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम आप महीने 2 महीने बैठ के पढ़ाई करो। पढ़ाई जब आप रोज़ करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी रिपीट होती रहेगी, तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आ भी रही है कहीं तो स्कूल में आप सेकेंड डे जाके टीचर से पूछ सकते हैं। ओके। और मोस्टली बच्चों को दिक्कत यही आती है कि वो एग्ज़ाम के टाइम बुक्स को देखते हैं कि क्या, फिर वो दिमाग काम नहीं करता है। उसकी को हमने मोदी में डाला था, उस टाइम उनकी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत अच्छी थी, कविता मैम थी, कविता। तो उनका व्यवहार देखा, उनका पढ़ाने का तरीका देखा, उनका मैनेजमेंट देखा, तो उस सब को देख के हमें ये अच्छा लगा कि ये स्कूल को बेहतर चला सकते हैं और यहाँ बच्चों का पूरा विकास होगा। तो अब ये बताएं कि क्या सृष्टि सोनी ने कभी मोबाइल ओवर यूज़ किया हो या फिर कभी आपकी बात नहीं मानी हो, कभी ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 घंटा सब बच्चे मोबाइल चलाते हैं, ये भी चलाती है। ठीक है। मोबाइल के लिए हमने ऐसा नहीं है कि कभी बिल्कुल इसको डांटा हो या मना तो ये किया बताएं हो। कि सृष्टि घर पे क्या क्या करती थी और डेली रूटीन क्या था सृष्टि का? सृष्टि का डेली रूटीन सुबह उठ के थोड़ा सा वार्म अप करती थी, उसके बाद अपना स्कूल जाने की तैयारी, अपना स्कूल गई, रेगुलर स्कूल गई है और आज तक उसने कभी ट्यूशन नहीं की है। नर्सरी से लेके 12th तक इसने कभी भी ट्यूशन नहीं की है। सेल्फ स्टडी पूरी? हाँ, सेल्फ स्टडी की है उसने। ओके। और टीचर्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। टीचर्स के सपोर्ट की वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुंची है। अच्छा। तो जैसा कि हमने पॉडकास्ट में पूछा कि 12 साल मोदी में बिताए हैं, तो आपका क्या फीडबैक रहेगा मोदी स्कूल के बारे में? बहुत अच्छा है फीडबैक, बच्चों का सपोर्ट दिया है टीचर्स ने, सबने। अच्छा, तो कभी मोदी स्कूल से कोई शिकायत आई हो सृष्टि की? नहीं, मेरी ही शिकायत रहती है, पर सृष्टि की कभी शिकायत नहीं है स्कूल से। ओके। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सृष्टि हमेशा से ही, मतलब चाइल्डहुड से ही डिसिप्लिन गर्ल रही है, तभी जाके आज 90.20 परसेंटाइल हासिल। तो अब ये बताएं कि सृष्टि ने कभी ओवर यूज फोन किया हो? नहीं, ओवर यूज फोन नहीं। वो ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाने के लिए ही फ़ोन यूज़ करती थी, और अच्छा। जब ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो पढ़ के ऐसे थोड़ा सा बोर हो रही है, तब वो पेंटिंग बना के अपने आप को फ्रेश कर लेती थी। ओके। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि कभी भी सृष्टि ने फ़ोन को ओवर यूज़ नहीं किया। ये सवाल हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस लत में डूब चुके हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए PUBG, फ्री फायर, ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स हैं, तो उनमें डूब चुके हैं पूरे, तो और इसीलिए बच्चों के परसेंटाइज बहुत नीचे रहते हैं। उसने तो ज़्यादातर YouTube यूज़ किया है। ओके। जो भी उसको समझ में नहीं आया उसने YouTube से सर्च किया है, बाकी इसके ज़्यादातर स्कूल के टीचर्स ने इसकी हेल्प की है। ओके। और सेल्फ स्टडी घर पे कितने घंटे? सेल्फ स्टडी 4 घंटे। 4 घंटे, मतलब ओवरऑल 4 घंटे। अच्छा, तो चलिए धन्यवाद, बने रहे डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ। फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे, सृष्टि सोनी कॉमर्स स्ट्रीम पास आउट फ्रॉम मोदी स्कूल और 90.20 परसेंटाइल हासिल करके अपने परिवार का और सुजलांचल का नाम रोशन किए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सृष्टि सोनी के बारे में आप सभी के क्या विचार हैं कमेंट जरूर करें।